आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल शुरू हो गया है। अब यही आक्रोश के माहौल को देखते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग भी छिड़ने शुरू हो चुके हैं। एयर स्ट्राइक भी शुरू हो चुके हैं। वहीं अब पाकिस्तान की आवाम का भी कहना है ये है कि अब हिंदुस्तान के ऊपर गोले बारूद दागे जाएंगे, मगर आज हिंदुस्तान की आवाम बन करके राजनांदगांव के मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो हिंदुस्तान की आवाम बन करके इनसे बात कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बता रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान की तरफ से जवाब होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से वॉर को शुरू किए जाते हैं। हमारे साथ में अभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। जी, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ चुकी है, एयर स्ट्राइक भी हो चुकी है। हिंदुस्तान की आवाम क्या कहती है? 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने, जिसका सबूत भी हो गया कि पाकिस्तान के द्वारा ये हरकत की गई है, तो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बहुत अच्छा काम कर रही, जिस तरीके से हमारे फोर्स और मिलिट्री ने जिस तरीके से उनको सबक सिखाया और उनको जाके 9 ठिकानों पे पाकिस्तान में घुस करके मारा है, बिल्कुल सही किया है। आतंकवादी को पूरा खत्म करना चाहिए और बिल्कुल सही केंद्र शासन जो निर्णय ले रही है और जिस तरीके से अटैक कर रही है, बिल्कुल होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। ये बार बार इस तरीके से हरकत करते, कई बार ऐसा हो चुका, कारगिल का हुआ, उस समय पुलवामा में हुआ, इस तरीके से हर समय करते हैं। इस बार मौका मिला है और हिंदुस्तान को बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर के और उसको बिल्कुल आक्रमण करके पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। ये बार बार की हरकतें जो कायराना हरकत करके और मासूमों लोगों को जो मारते हैं आकर के, वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और हम बड़े खुश हैं जिस हिसाब से भारत सरकार ने इस हिसाब से अपना निर्णय लिया है और जाकर के 9 ठिकानों में उन्होंने जाकर के उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। बहुत अच्छा निर्णय और आगे भी इस तरीके से और आक्रामक होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान के ऊपर जो भी गलत आंख उठाते हैं उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हिंदुस्तान के ऊपर जो भी आंख उठाएगा उसकी आंख को निकाल देना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। और जहां तक अमन शांति की बात है, हिंदुस्तान अमन शांति का देश है, चाहता है, लेकिन जब उसके ऊपर इस तरीके से कायराना हरकत होगी और उनको बेकसूरों को मारा जाएगा तो हिंदुस्तान को भी करारा जवाब देना चाहिए। और भारत सरकार, केंद्र सरकार बहुत अच्छा जवाब दे रही है और आक्रामक होकर के पूरा पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। और आज पूरे मस्जिदों में जहां जहां हुए इसके लिए दुआ की गई है, पूरे मस्जिदों में पेशमान के द्वारा दुआ की गई कि हिंदुस्तान को जिताया जाएगा। हिंदुस्तान अमन शांति का देश है, वो बरकरार रहे, अमन शांति हमारे देश में बरकरार रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इससे कितना सहमत है आप? ऑपरेशन सिंदूर है बहुत आक्रामक और बहुत अच्छी कार्रवाई। आप सबको मालूम है कि ये किस सिलसिले में चालू किया गया है और पूरा देश इसमें एक साथ है। और हमारी जो मिलिट्री है, पूरी दुनिया जानती है, जो भारत की मिलिट्री है वो कभी पहले से हमला नहीं करती और ये पुराना रिकॉर्ड भी रहा है और हमारी मिलिट्री कभी हारती भी नहीं है। ये आज की बात नहीं है, यानी सैकड़ों सालों, हजारों साल से देखते आ रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब भी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में भारत की मिलिट्री का बहुत सहयोग मिला था, वहाँ पर भी हमारी जीत थी। और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी आज की तारीख में जो वार चल रही है इसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और ये सबक यानी हो सकता है कि आइंदा के लिए, हमेशा के लिए फाइनल हो जाए। ये मैच जो चल रहा है ये फाइनली मैच हो जाए कि आइंदा दोबारा मैच खेलने की जरूरत न पड़े हमारी। क्या ये माना जा सकता है कि अब कश्मीर भी हिंदुस्तान में आ जाएगा? इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पूरा इंडिया में आ जाए। हम तो यही चाहते हैं और यही दुआ करते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा जा रहा है तो पहले भी कई जगहों पर पानी के वाटर स्ट्राइक किए गए हैं, पानी रोक दिया गया है। अब उसके बाद देखा जा रहा है फिर एयर स्ट्राइक हुआ, अब वहां पर विस्फोट भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इन जो जवाब है, जो हिंदुस्तानियों के द्वारा जवाब दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के कितनी खुशी है हिंदुस्तानियों में? बताइए। पूरी खुशी है हिंदुस्तानियों में। हिंदुस्तान तो चाहता ही है ऐसे जैसे बांग्लादेश ऐसे बना, वैसे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करके अलग से स्टेट बना दिया, राज्य बना दिया। अभी हिंदुस्तान में खोज भी जारी हो गई है और ये भी देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में बस रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। इस पर क्या? ठीक है, बिल्कुल सही प्रतिक्रिया। क्या जो गलत ढंग से आए उनको बिल्कुल वापस भेजना चाहिए। बांग्लादेश वॉर को लेकर के आप क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या ये वॉर होना चाहिए, जो कि हमेशा हिंदुस्तान है अमन, चैन और शांति की बात करते हुए आया, तो अब जब उधर से कुछ आतंकियों के द्वारा सिविलियंस को मारे गए, तो क्या अब इस टाइप के स्ट्राइक होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम इसका बिल्कुल समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार जिस तरीके से अपना कदम उठाई है पुरजोर समर्थन करते हैं और हमारी विजय होगी, हमको पूरा विश्वास है।
हमारे जो फोर्स, हमारी जो मिलिट्री है बहुत सशक्त है और बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छा मनोबल उनका बढ़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसका बिल्कुल नेस्त नाबूद पाकिस्तान को कर देना चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट की अगर बताया तो मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद कर दी। क्या ये संभव है? वो 22 करोड़ की जनसंख्या का देश और यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या का देश। बिल्कुल गलत बोलती है। वहां के संसद ने जिस तरीके से अपने वहां के संसदों में खुद खिल्ली उड़ाई है, जिस तरीके से उन्होंने वहां अफवाह फैला रही है कि हमने हिंदुस्तान में घुस के ऐसा किया वैसा किया, पूरी तरह झूठ है। खुद वहां पे वायरल हुआ है कि झूठ बोल रहा है, इनका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री झूठा है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कायर है जिसने इस तरीके से हरकत की। हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसको होना चाहिए और पाकिस्तान नेस्त नाबूद होना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान की आवाम है जो राजनांदगांव जिले से हिंदुस्तान की आवाम बनकर के बात कर रहे हैं। जो आतंकी हमले हुए हैं उस पर इन लोगों की प्रतिक्रियाएं अब देखने का विषय ये होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। देखिए, जीत हार मतलब कि एक मैच शुरू हो गई है, ये भी कहा जा सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब देखने का विषय ये होगा कि आखिरकार ये युद्ध कब शुरू होते हैं और इसमें भारतीय सैनिक और साथ में भारतीय आवाम के द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में हिंदुस्तान की विजय सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।